आइए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आज से शुरू करते हैं। ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि सेंटर की एक स्कीम रही है। ये स्टार्ट कब हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है 19 फरवरी 2015। तो कम से कम आप लोगों को ना ईयर ही याद हो, उतना ही आशा रखता हूँ कि अगर ईयर भी याद हो और कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो ये राजस्थान के श्री श्री गंगनगर, गंगानगर, कहाँ से शुरू किया गया था? गंगानगर। ये एक जिला है राजस्थान का। तो जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी को दूर रखना। जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जमीन के अंदर जो मिट्टी है, उसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की होने लगती है कमी। तो उसी को ही दूर करने के लिए ये योजना लाई गई। अब इसका थीम क्या है? थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो बात सही है, अगर आपकी जमीन सही है तो खेत हरा भरा ही दिखेगा, नहीं तो कुछ सालों में ऊसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है, जो पहला ऐसा स्टेट है जो जैविक खेती को करने लगा। ये बताइए। और दूसरा चीज ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा यूटी है जो ये आपका करने लगा, मतलब जैविक खेती करने लगा। अब बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इस योजना में है क्या? योजना के तहत ये जो आपकी जमीन है की मिट्टी है, इस स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रति 2 वर्ष में किया जाता है, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार भी लागू किया जा सके। तो ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2015 को इस योजना को जो है स्वीकृत दिया गया। इसमें क्या क्या रखा गया? तो हर योजना में क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि उसमें सेंटर की कितनी हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। तो इसमें ऐसा रखते हैं कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें अंतर रखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, असम, आपका हिमाचल प्रदेश, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सेंटर जो है इनको जो है ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो आपका उसकी हिस्सेदारी है इसमें 75 से 25। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनकी जो है कितना है, 90 और 10। मतलब 90 आपका देगा राज्य सरकार, 10 90 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10 देगा आपका जो है राज्य सरकार। तो ये रहता है। अब हमने आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो जैविक खेती करने लगा। तो वो है आपका सिक्किम। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस 2019 में आया था, और फिर इसी से इन्होंने इसको जो है घुमाते हुए, आपका ये जूनियर एक एग्जाम हुआ था
उसमें उसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सा यूटी है, तो वो यूटी का नाम है लक्षद्वीप। अब आपको ये भी हमको बताना है कि लक्षद्वीप की आधिकारिक मतलब वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है। अब बताइए। और ये भी बताइए कि लक्षद्वीप में अगर किसी को सुनवाई करवाना हो तो किस हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगा। तो आइए ये सब आप हमको कमेंट में आप बताते रहिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मतलब हर खेत को पानी मिले, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश तीव्र करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए जल उपयोग दक्षता, मतलब वही है कि पानी वानी में लोग सुधार करते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, एकदम जो एकदम क्रीम पॉइंट है क्या है, इसमें ये है कि जल शक्ति जो आपका मंत्रालय था उसने क्या किया 2020 में इस योजना के तहत परियोजना के घटकों की जियो टैगिंग हेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया कि जो है क्या क्या हो रहा है इसको अपडेट करने के लिए उसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल जो समिति है उसने कितना रुपया इसमें लगाया, 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक इस योजना के विस्तार की मंजूरी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अगला है पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये भाई साहब इसको लिख लीजिए, ये यूपी लेखपाल में पूछेगा क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। एक आपका यूपी का जो आपका ग्रामीण परिवेश है उसमें भी पूछ सकता है, और ये जीएस के भी रूप में आएगा। तो ये शुरू कब हुआ? इस योजना की जो शुरुआत है वो भैया मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको 8 अगस्त 2017 को 5 साल के लिए किया था। इस योजना में खर्चा कहाँ से आया, खर्चा कितना आया? 477.33 करोड़ रुपए का रुपए 5 वर्षों में किया जाएगा। और आपको ये पता होगा कि जो यूपी का निचला हिस्सा है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जिलों अ, शेष 68 जिले योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 तक कुल 171 हेक्टेयर भूमि के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें क्या है, दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत भूमि में का क्या क्या ये करेंगे, ये भैया उसको समतल करेंगे, मेड़बंदी करेंगे, परिधा परिधीय बांध उसमें रेडी किया जाएगा। इस योजना का जो सारा काम है वो मनरेगा के तहत जो है संपन्न किया जाएगा। तो मतलब जो मनरेगा में सब वहाँ पे फोकट का तमाकू सुर्ती खा के पैसा वसूलते थे, तो उससे अच्छा है कि इसी में काम करके ही निकालें, तो अच्छा चीज है। तो मैं भाई तारीफ करूंगा। बाकी है एक है समन्वित कृषि प्रणाली। कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन है और मवेशी पालन, फल तथा सब्जी उत्पादन आदि को इस प्रकार समायोजन कि वे एक दूसरे के पूरक हों। मतलब ऐसा करें कि आप जो है खेती भी कर लें, सब्जी भी उगा लें और पशुपालन भी कर सकें, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृद्धि की जा सके।
समन्वित कृषि प्रणाली कहलाती है। समन्वित कृषि प्रणाली के लाभ, तो इसमें लाभ क्या है? आय में जो होती है भैया वृद्धि होती है। अब इसमें क्या होता है, छोटे व सीमांत किसान अपनी भूमि के साल भर आय प्राप्त कर सकते हैं। बड़े किसान अपनी भूमि पर दूसरों को रोजगार जो है वो मुहैया करा सकते हैं, और अच्छी आमदनी से शहरों की तरफ आप भाई साहब पलायन को जो है रोक सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग यहाँ पे खेती कर रहे थे और आज वो जो है आपका मजदूर बन के शहर में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है इससे अवॉइड हो जाती हैं। मृदा उत्पादकता को बरकरार रखकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये एक समन्वित उसका एक वो है, तो ये याद रखिएगा। एक है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। ये यूपी की योजना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत योगी जी ने किया था। इसमें क्या है? इसमें है लाभार्थी किसान एवं उत्तर प्रदेश के जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार की अधिकतम आय, जिनके भी परिवार की अधिकतम आय 75,000 रुपए वार्षिक है, उनको उत्तर प्रदेश का जो है स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 70 होना चाहिए। योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर 2.5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। वो है इलाज के लिए। अगर डेथ हो जाती है या स्थायी विकलांगता होती है तो 5 लाख रुपए का जो है बीमा कवर जो है प्रदान किया जाएगा। यूपी की जो है कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूपी की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो आइए देख लेते हैं। यूपी की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को जो है ये लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। तो सुपोषण से आप समझ ही रहे हैं कि एक मतलब लोगों को अनाज अनाज देने से होगा। इसमें क्या है? उक्त योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना जो है चलाई जा रही है। तो ये इस योजना का नाम क्या है? एक मिनट, इस योजना का नाम क्या है? महिला सामर्थ्य योजना जो है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता के लिए अभ्युदय योजना बहुत अच्छी योजना है, इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे क्या होगा? उक्त योजना का उद्देश्य किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने के लिए विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग हेतु अवस्थापन से संबंधित अंतराल को पूरा करना है। इस योजना इस योजना के मुख्य घटक होंगे प्रदेश के प्रत्येक कृषि जलवायु प्रदेश में अधिक उत्पादकता वाली फसलों की पहचान, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन,
विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पाद संगठनों की स्थापना। बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। 1 अप्रैल जो है 2019 को राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब ये क्या है, आइए इसको देखते हैं विस्तार से। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक और योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये क्या है? ये की सफलता एवं जन सामान्य में योजना के प्रति उत्साह को देखते हुए योजना का आच्छादन बढ़ाए जाने का निर्णय किया गया है। मतलब इन लोगों ने ये सोचा है कि अगर लोग इतना भाई इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसको और थोड़ा सा भाई प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना क्या है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब ये क्या है? युक्त योजना के अंतर्गत सूखा उक्त योजना के अंतर्गत सूखा खाद्यान्न मतलब ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा तथा एनीमिया तथा एनीमिया ग्रसित 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह में आजीविका उत्पादन करना है। राज्य सरकार द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 500 रुपए प्रति माह का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। ये अच्छा चीज है कि जो लोग आश्रित हैं किसी और के ऊपर उनको जो है 500 रुपए का पेंशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1 से 30 नवंबर के मध्य महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया। राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के फलस्वरूप
विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का भी प्रारंभ जो है किया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ जो है का किया जा रहा है। उक्त योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध की सुविधा प्रदान किया जाना है। बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। इस योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों को सौंपे गए हैं। और क्या है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों कौन कौन सा, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा इसमें लिया गया है। मेरठ को लिया गया है, गाजियाबाद को लिया गया है, अयोध्या को लिया गया है, आपका फिरोजाबाद को लिया गया है, गोरखपुर को लिया गया है, मथुरा को लिया गया है, वृंदावन को लिया गया है एवं शाहजहांपुर ये 17वां जो है आपका नगर निगम बना है। तो आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कितने नगर निगम हैं और सबसे लेटेस्ट नगर निगम कौन सा बना है उत्तर प्रदेश में। इस योजना की जो अवधि है वो है 5 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 175 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिससे प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास आवास स्थापना सुविधा का विकास किया जाना है। इस योजना के लिए बजट 2021-22 में 2,500 करोड़ रुपए का जो है आवंटन होगा। और एक है मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 लाभार्थियों एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों यानी कुल 50,740 लाभार्थियों को निःशुल्क आवास प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 250 आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत
गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। 2 लाख रुपए मृत मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन के लिए नवीन कार्यक्रम शारदा संचालित किया गया है। ये बच्चों का आएगा, ऐसे जोड़ा मिलाने को, तो जो शारदा है वो बच्चों के लिए है। बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा अ, राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लिख लीजिए। एक है मुख्यमंत्री जो है दुर्घटना बीमा योजना, इसके अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश राज्यकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित की जा रही है। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये आपका मान के चलिए आएगा। तो अच्छा ये है कि आप लोगों को हम इसको, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको उसमें भी दिखा सकते हैं। आपका 1 मिनट रुकिए, ये दिखाता हूँ। हम्म, अब हम इसमें आपको दिखाएंगे कि एक उत्पाद एक योजना में ये क्या क्या है। आप ये देखिए, आगरा, पहले आइए हम आगरा से स्टार्ट करते हैं। आगरा कहाँ आएगा आप बताइए। आगरा यहाँ पे है, ये है दिल्ली, दिल्ली के पास में है आगरा। ये आगरा का होगा भैया पेठा। आगरा का, अच्छा, उत्पाद का नाम, हाँ, पेठा तो यार फेमस ही है, लिख लो भैया, लिख दिए तो लिख दिए। इसका यहाँ का रहेगा चमड़ा उत्पाद, चमड़ा उत्पाद। और इसी के बगल एक जगह है अमरोहा। अमरोहा, अमरोहा का आपका रहेगा अमरोहा का रहेगा आपका अमरोहा का रहेगा ये ढोलक। अमरोहा का वाद्य यंत्र है वो है ढोलक। अमरोहा का वाद्य यंत्र होता है ढोलक। 1 मिनट, उसका उसमें है नहीं। हम्म, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, तो इसी को देख रहा हूँ। हम्म, अ,
चलिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बताता हूँ। अमरोहा, अमरोहा का ढोल है अलीगढ़। आ जाइए, अलीगढ़ का सबको पता है क्या फेमस है? तालाब फेमस है। अलीगढ़ का अलीगढ़ का फेमस है आपका ताला। अलीगढ़ का अलीगढ़, ये है अलीगढ़, ये वाला, ये वाला है अलीगढ़। अलीगढ़ का इसका आप लिख लीजिए क्या है? ताला एवं हार्डवेयर। ताला एवं हार्डवेयर। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इन्होंने उत्पाद कर दिया। एक है औरैया। औरैया का क्या फेमस है? कानपुर के आसपास ही देखा यार, औरैया ये है, कन्नौज के पास का औरैया है। औरैया का है देसी घी। ये दूध प्रसंस्करण में आता है, देसी घी। नक्शे से याद रखेंगे तो भैया याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। आजमगढ़, आजमगढ़ का है, आजमगढ़ है आपका फैजाबाद अम्बेडकर नगर के जस्ट बगल में है। ये अम्बेडकर नगर रहा, ये रहा आजमगढ़। इसका आप ऐसे लिख लीजिए, आजमगढ़ का है, आजमगढ़ का है काली मिट्टी की कलाकृतियां। तो लिख लेते हैं कलाकृतियां इसकी, काली मिट्टी की, काली मिट्टी की, काली हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखते हैं, काली मिट्टी की। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर ये रहा। अंबेडकर नगर का आपका ये है वस्त्र उत्पाद। वहां पे एक एरिया है टांडा टेरी, टांडा है वहां पे। टेरी काट का कपड़ा मिलता है, कभी आप लोग जाइएगा वहां तो लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है, सस्ते में रहता है। तो वस्त्र उद्योग है अम्बेडकर नगर में। अयोध्या, अब इसका फैजाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या का भाई साहब गुड़, आप खाइएगा आपको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा। गुड़, अयोध्या का गुड़। हापुड़, हापुड़ ये यहाँ पे है, बीच में छोटा सा एरिया पड़ता है, मेरठ और इसके बीच में। हापुड़, हापुड़ का क्या फेमस है? होम फर्निशिंग। हा से हापुड़, 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 हापुड़ का क्या फेमस है? होम फर्निशिंग, होम फर्निशिंग, होम फर्निशिंग। हरदोई, हरदोई का क्या फेमस है? ये हरदोई यहाँ पे है। हरदोई का हा से हरदोई, हा से हैंडलूम, हैंडलूम लिख देता हूँ ये, हैंडलूम जो होता है मतलब वो फेमस है। हाथरस, हाथरस यहीं पे है। हाथरस दिखा रहा हूँ कहाँ, इसको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा। हाथरस कहाँ गया भाई? कुछ कुछ नहीं दिया यार, हाथरस। हाथरस का क्या फेमस है भैया? देख लीजिए, हाथरस का आपका फेमस है हींग। हाथ से हाथरस, हाथ से हींग, हींग आएगा हाथरस। हमीरपुर, ये यहाँ पे है नीचे में, हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर का जूता, हमीरपुर का जूता, हमीरपुर का होगा जूता, जूता। जालौन, जालौन में होगा हस्त, ये जालौन है। जालौन में आप लोग लिख लीजिए, जालौन में आपका है हस्त निर्मित, हस्त निर्मित कागज उद्योग। हस्त निर्मित कागज उद्योग। जौनपुर, जौनपुर का क्या फेमस है? जौनपुर का आपका फेमस है, ये रहा जौनपुर। जौनपुर का आपका फेमस है ऊनी कालीन या दरी, ऊनी कालीन, द कालीन भैया से आप ये याद रखिएगा इसका, या दरी। वो तो अभी आएगा, मिर्जापुर आएगा, ये दिखाता हूँ। झांसी,
झांसी का आएगा सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज। अमेठी, रायबरेली अमेठी भैया बहुत इंपॉर्टेंट। अमेठी से एक सांसद थे, राहुल गांधी, हार गए थे इलेक्शन। तो अमेठी का क्या फेमस है? मूज उत्पाद। अमेठी यही है यार, बीच में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसमें दिया नहीं है। तो मूज उत्पाद है। बदायूं, बदायूं में क्या फेमस है? जरी जरदोजी उत्पाद। यहाँ पे क्या फेमस है? जरी, जरी, यहाँ लिख देता हूँ, जरी जरदोजी उत्पाद, जरदोजी उत्पाद। बागपत, बागपत ये रहा। बागपत एक चीज और इसके लिए फेमस है, आप बताइएगा किसके लिए फेमस है? बागपत जो है, बागपत में होम फर्निशिंग, यहाँ पे लिख लीजिए, होम फर्निशिंग। बहराइच, बहराइच में है आपका, बहराइच में है आपका, बहराइच ये रहा। बहराइच में आपका क्या फेमस है? बहराइच में आपका है गेहूं डंठल हस्तकला। आप जाइएगा वहाँ, गेहूं के डंठल से वो लोग रेडी करते हैं, डंठल हस्तकला, हस्तकला उत्पाद। बरेली में भी जरी जरदोजी। बलिया, बलिया में है बिंदी उत्पाद। बलिया, बलिया में है बिंदी उत्पाद। बलिया कहाँ है? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। आज इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं, बाद में इसको हम नक्शे से करवाएंगे। ये थोड़ा सा मेरे को मैप को करने में लग रहा है टाइम। एक मिनट देखने दीजिए। ये थोड़ा सही लग रहा है। एक मिनट रुकिए, दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो इसमें हम दिखा देते हैं। चलिए हम इसमें आपको बोल बोल के दिखा देते हैं। ये रहा आपका बहराइच।
बहराइच में है फेमस गेहूं डंठल का वो है। आपको दिखाते हैं यहाँ से। हम्म, तो कहाँ थे हम लोग? अ, बहराइच तक आ गए थे, गेहूं डंठल। बरेली का आपका है जरी जरदोजी। अ, बरेली का है आपका बरेली, ये यहाँ पे है बरेली। इसका है जरी जरदोजी। बरेली का है, ये बरेली का है जरी जरदोजी। यहाँ पे है बलिया। ये बलिया, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे बलिया। इसका होता है बिंदी उत्पाद। ये बिंदी उत्पाद। बस्ती, बस्ती का होता है, बस्ती का है काष्ठ कला। बलरामपुर का फेमस क्या है? दाल फेमस है। इसको हम नक्शे से आपको अलग से दिखा देंगे। दाल है। भदोही से आपका क्या है? कालीन है, कालीन या दरी है। बादा से आपका सजर पत्थर शिल्प है। बिजनौर से आपका काष्ठ कला है। और बिजनौर एक और चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी जो है यूपी में यहीं से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिजनौर से बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद है। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद है। चंदौली में आपका आपका जरी जरदोजी है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने हैं। देवरिया में आपका क्या है? सजावट के सामान है। इटावा में वस्त्र उद्योग है। एटा में घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पाद हैं। फर्रुखाबाद में आपका वस्त्र छपाई है। फतेहपुर में आपका आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स है। फिरोजाबाद में आपका कांच के उत्पाद है। फिरोजाबाद में आपका कांच के उत्पाद है। गौतम बुद्ध नगर में आपका रेडीमेड गारमेंट है। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग है। कौशाम्बी में आपका कौशाम्बी में आपका खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कोयला है। कन्नौज में क्या है? इत्र, इसको तो सभी जानते होंगे। यहाँ से एक आदमी पकड़ाया था, बहुत रुपया भाई उसके घर में था। कुशीनगर में आपका केला फाइबर उत्पाद है। कानपुर देहात में आपका एल्यूमिनियम के बर्तन है। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद है। कासगंज में आपका जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प। ललितपुर में आपका जरी सिल्क साड़ी है। लखनऊ में चिकन करी एवं जरी जरदोजी। महाराजगंज में क्या है? फर्नीचर। मेरठ में क्या है? मेरठ में आपको पता ही है, खेल की सामग्री है। महोबा में क्या है? गौरा पत्थर है। मिर्जापुर में क्या है? कालीन है। कालीन भैया, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। मैनपुरी में तार कसी कला है। मुरादाबाद में धातु शिल्प है। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग है। मुजफ्फरनगर में गुड़ है। तो अयोध्या में भी गुड़ है, मुजफ्फरनगर में गुड़ है, याद रखिएगा। मऊ में वस्त्र उत्पाद है। पीलीभीत में बांसुरी है। पीलीभीत में बांसुरी है। प्रतापगढ़ में आंवला, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र आंवला। प्रयागराज में मूज उत्पाद। रायबरेली में काष्ठ कला। रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक एप्लिक वर्क।
जरी या पैच वर्क। गाजियाबाद में आपका अभियांत्रिकी का सामान मिलता है, मतलब इंजीनियरिंग का कोई भी आइटम अच्छा मिलता है। गोंडा में दाल है, गोरखपुर में टेराकोटा है, इसी का जीआई टैग अभी मिला है गोरखपुर को। श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है। श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी का सेम है। संभल में हस्तशिल्प है, हार्नबोन। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है, ये बहुत महकता है। सीतापुर में दरी है। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी है। संत कबीर नगर में व्रास बेयर है। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी है। शामली में लौह कला है। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी है। सोनभद्र में कालीन है। सुल्तानपुर में मूज उत्पाद है। उन्नाव में जरी जरदोजी है। तो इसका हम एक बार और उससे लेख करके आएंगे, मतलब विस्तृत उसके साथ। आप वो मत करिए, चिंता मत करिए, इसका हम एक अलग डायग्राम में ले करके हम आएंगे। तो प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम क्या क्या है देश की आजादी से लेके अब तक, इसको देख लेते हैं। पहला कार्यक्रम है सामुदायिक विकास, 1952 में आता है, जब पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में ही आई थी। उसी में है देश का समग्र विकास, और आज तक यही चल रहा है। वाह। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना, 1993 याद रखिएगा। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 की है। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति एवं बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आया। कब आया याद रखिए, 15 अगस्त 1995। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SSJSRY, ये आया 1 दिसंबर 1997 को। इसका है शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। अन्नपूर्णा योजना 1999 में आई। वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाना आया। ये समग्र आवास योजना क्या है, 1999 में आया। वृहद गृह योजना लागू करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, SGSY, 1 अप्रैल 1999। इसका क्या काम था, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसमें शहर के लिए है। एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये गांव के लिए है। एक है जनश्री बीमा योजना, ये कब हुआ था, 10 अगस्त 2000 के में चालू हुआ था। ये किसके लिए, बीपीएल लोगों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना। अंत्योदय अन्न योजना, ये कब चालू हुआ, 25 दिसंबर 2000 को। बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये देखिए अटल जी के ही समय में है इतनी सारी योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है, गांवों का समग्र विकास। अगली योजना है PMGY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो है सन 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001, 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, इसी में चला था। स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम।
इसी इसी में हार गए थे अटल जी बेचारे। बहुत दुख है इस बात का मुझे। उस समय हम लोग छोटे हुआ करते थे। उस समय का है। अगला है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये आती है 25 सितंबर 2001 को। समाज के कमजोर वर्ग के लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और आता है इसका अगला क्या है, वाल्मीकि ग्रामीण आवास योजना। ये आता है 2001 में। शहरी स्लम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वच्छ आवास उपलब्ध कराना। निर्मल भारत योजना ये कब आती है आपकी? निर्मल भारत योजना ये आपकी आती है 15 अगस्त 2003 में। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा का विस्तार करना। स्वजल धारा योजना 2002 ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएं, बावड़ी एवं हैंड पंप लगाने की सुविधा उपलब्ध करवाना। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं देते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता प्रदान करना। निर्मल ग्राम पुरस्कार ये आया था 2003 में। अब हम इसको मतलब एक रीडिंग कर देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2003 स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छता के स्वच्छता के स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता पूरा 2004-5 ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोच्च सुविधा उपलब्ध कराना। हरियाली योजना ये आया था 2003 में। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। वंदे मातरम योजना 14 जनवरी 2004 गरीब एवं पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना। इसमें क्या है, शहरी अवस्थापना को विकास करना। भारत निर्माण योजना ये आया था 2005-6 में। ग्रामीण अवस्थापना सर्वांगीण तथा व्यापक विकास उपलब्ध कराना। भूमिहीन ग्रामीण विकास। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और एक योजना है, आम आदमी बीमा। ये आया था 2007-8 में। भूमिहीन ग्रामीण परिवार के मुखिया या व्यक्ति का बीमा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना NRDWP 2009 ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा प्रदान करना। मानरेगा 2 अक्टूबर, पहले था नरेगा, उसको मानरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र के में काम का अधिकार देना। डिजिटल इंडिया, अब आइए मोदी जी आ गए भैया, मोदी जी आ गए। इतनी योजना है कि हवा टाइट हो जाएगी। डिजिटल योजना, डिजिटल इंडिया। एक मिनट भाई साहब, सेंटर में ला दो। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया आया 21 अगस्त 2014 में। पहला आया डिजिटल, उसके बाद आया सांसद आदर्श ग्राम सड़क योजना। ये
इसमें डिजिटल साक्षरता एवं सेवा विस्तार आदर्श ग्राम में आपको पता होगा कि सांसद द्वारा गांवों को गोद लेकर उनका समग्र विकास किया जाना। दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 श्रमिकों के लिए रोजगार एवं कौशल पहल 1 जून 2013 प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के द्वारा एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मतलब लाभ को छोड़ देना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 सार्वभौमिक टीकाकरण हेतु इसको चलाया गया। हृदय हृदय जो है 21 जनवरी 2015 ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण एवं उनके पुनरुत्थान, ये भैया जरूर आएगा। हृदय ऐसा है कि लोग उसको ना मेडिकल से समझेंगे, लेकिन ऐतिहासिक इमारत लोगों के हृदय में बसी होती है, ऐसा देख के इसको याद रखिए। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 इसी दिन को ही कहा जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बैंक खाता खोलने हेतु अमृत योजना 25 जून 2015 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारित संरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 ग्रामीण परिवारों के 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटली साक्षर बनाना। उदय उदय योजना आई भैया 2005 में। सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए उदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज जैसे उदय हो वैसे ही बिजली कंपनियों का उदय करने के लिए बिजली कंपनियों का उदय। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 ये आया आपका, अरे सॉरी सॉरी, ये आपका आया प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया। हाँ, स्टार्टअप इंडिया आया 16 जनवरी 2016, नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए आया। स्टैंड अप इंडिया आया 5 अप्रैल 2016। संस्थागत साख तक SC ST एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, इसलिए देश के 22 के विकास हेतु गांव के विकास पर बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 गरीबी रेखा के नीचे के गरीबों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 गंगा नदी की स्वच्छता 2016। किसान संपदा योजना 26 मई 2017 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधार संरचना का विकास। मातृत्व वंदना योजना 2017 स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता। एग्री उड़ान 2017 किसानों की बिजनेस स्किल और खेती में नए प्रयोग को बढ़ावा देना। जीरो हंगर कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश ठाणे तथा कोरापुट में सन 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना। कहाँ कहाँ? गोरखपुर यूपी, ठाणे महाराष्ट्र तथा कोरापुट उड़ीसा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। रफ्तार क्या है? 1 नवंबर 2017 कृषि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, ये कब आया? ये आया बजट 2018-19 में। सौर ऊर्जा चलित पंपों की स्थापना। गोवर्धन योजना बजट 2018-19 कंपोस्ट खाद एवं बायो
गैस का उत्पादन, ये सारी लगभग लगभग समरी रही आपकी योजना का। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आपका जो है ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए भैया, गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला शाहजहांपुर में कब रखी गई? बताइए जल्दी से। तो इसका होगा 18 दिसंबर 2021। अभी अभी ये सब बताए हैं। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू की गई है? तो अभी अभी ये चालू किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। तो ये होगा 2021-22। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत हुई आपका 6 दिसंबर 2021। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपका उत्तर प्रदेश से है। कोविड में जिन लोगों का डेथ वेथ हो जाए उनके उनके बच्चों के लिए है ये। तो ये कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? अब बताइए। इसमें है आपका 53.5, 535 पॉइंट लगा दीजिए बीच में, याद रखिएगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 535 से भैया याद रख, कुछ भी करके भैया याद रखिए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में। यही सब पूछता है, परसेंटेज, पैसा, तो ये सब धीरे धीरे अभी क्वेश्चन के थ्रू हम कर लेते हैं, जो हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? ये भारत निर्माण का हिस्सा है। ठीक है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है? किसान पायलट जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो फसल बीमा वितरण के लिए है। किसके लिए है? फसल बीमा वितरण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सब है। और आपका 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं? तो इसके कौन कौन से कौन कौन इसके पात्र हैं? केवल अनुसूचित जाति जनजाति ये तो नहीं है, बीपीएल ये नहीं है। आइए और देख लेते हैं। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, इसका ये ऑप्शन होगा डी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? अब बताइए। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, सैकड़ा पूरा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बताइए। बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। एक मिनट, बिहार में है। निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? वो है नागालैंड, यहाँ पे नहीं है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? तो ये 2004-05 में कृषि वर्षा बीमा को लागू किया गया था।
संसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में संसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित है। तो ये है आपका 5 करोड़ वार्षिक जो है निर्धारित है। 16वां है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुआ। ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। 18 जून 2001 किसान मित्र योजना ये जो है इसमें लेखपाल का है ये सब। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। 12 अप्रैल 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। किसान दिवस कब मनाया जाता है। 23 दिसंबर। ये जब इनका आपका जयंती है चौधरी चरण सिंह का, उसी के में मनाया जाता है। कृषि श्रमिक से कृषि अरे यार कृषि श्रमिक कृषि श्रमिक की सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। ये आपकी प्रारंभ की गई 1 जुलाई 2001 को, ये याद रखिएगा। 1 जुलाई 2001। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। तो ये इसमें सत्य जो है वो है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदायों के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क- कब लागू की गई। ये लागू की गई सन 2000 में। ये सब हम आपको दिखा दिए भैया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये सन 2000 में लागू की गई है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना जो है आपकी किस राज्य से संबंधित है। तो ये भैया गुजरात राज्य से संबंधित है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है। राज्य ग्राम संस्थान कहाँ पे स्थापित है। लखनऊ में स्थापित है। भारत में भूमि सुधार के लिए किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल माना जाता है। तो ये है मध्यस्थों जमींदारी का उन्मूलन, इसको माना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब चालू किया गया था। अप्रैल 2019 से चालू 1999 से चालू किया गया था। निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था। कौन सा शामिल नहीं किया गया था, ये देख लीजिए। तो ये शामिल नहीं किया गया था आपका JRY। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत कब की गई। ये ये किया गया 2005 में। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। भूमि कटाव ये तो है, ये होगा लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1967 1967। इसको ये याद रखिएगा। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। ये वाला जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको उसको जो है सीमांत किसान कहा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया है। ये आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको किया गया था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है। तो ये मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य सीमाबंदी, ये मतलब ऑल ऑफ दीज। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिजल पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 लीटर होना चाहिए कि 60 की 70 की 100। तो 70 लीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। कैसे याद रखेंगे। तो 2000
22 है, इसको हल्का सा ऐसे खींच दीजिए, 70 बन गया, हो गया काम आपका शॉर्टकट। 35, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध वनों के अवैध कटान को रोकने से है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1982 में। एनएच नहीं, एनएमएचपी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? तो ये है 9 माह से 15 वर्ष तक है। निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये है गांव में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से संबंधित है। कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 को। अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाएगा उपरोक्त सभी। 41वां, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जो है हुआ था आपका? तो ये आपका होगा करतार सिंह समिति समिति सेवाओं का विस्तार। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा होता है? जिला परिचालन स्तर पे किसके उस पे होता है? तो जिला ग्राम विकास अभिकरण इसके अंडर में चलता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? तो ये आपका रोज होना चाहिए। अब भाई सफाई से कोई समझौता नहीं, ऐसा याद रखिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVREV के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा है? 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे चालू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो अभी पढ़ाया था 2 अक्टूबर 1952 में इसको चालू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? अब्दुल कलाम की देन है पूरा। क्या है पूरा? सब बता चुका हूं आप लोगों को, देख लीजिएगा। केंद्रीय परियोजना में चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चमन का क्षेत्र जो है उससे है, ये है आपका कृषि से है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? बताइए। वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं, किंतु जिन्हें किंतु उन्हें आय प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया रूप है? तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को
शामिल किया गया है। कौन सा है ये है आपका झारखंड। ये है आपका झारखंड झारखंड झारखंड। 53वां स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है चश्मा, उल्टा चश्मा होना चाहिए था। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू की गई है? तो 1998 से चालू की गई है। केंद्र केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है गैस पाइप लाइन परियोजना। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब चालू किया गया? ये चालू किया गया 1991 में, उसी समय इनका डेथ हुआ था। निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचकांक नहीं है? तो बताइए। इसमें है प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? बताइए बताइए। 14 नवंबर 2004 से चालू किया गया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की गई? दिसंबर 2000। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? बताइए। सौभाग्य। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम क्या है? का का नारा क्या था? बताइए। मेरा खाता भाग्य विधाता, ये है मेरा खाता भाग्य विधाता। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सबला? मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन टोल फ्री का टेलीफोन नंबर क्या है? ये है आपका 1800 180 1800, इसमें से फिर 180, उसके बाद है आपका 5 और 3 बार भैया 9। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? उपयुक्त सभी। आलू, आम, बासमती राइस। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा है? ये है बुंदेलखंड का एरिया। उसका रीजन है कि वहां पे पानी वानी की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? ये है पाल सीजपाल। भारत में नेशनल फ्लोर लेवल लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई है? 160 रुपए पर डे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो है ही नहीं यार, 1992 यही है सी, ये नल्ला। 72। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खडसारी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? तो कौन सा है? खादी एवं ग्रामीण एवं ग्राम उद्योग।
योजना योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक योजना की आधारभूत इकाई माना है, विकास खंड को माना है? तो ये आपका सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सब हो गया। जय हिंद।